नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद एक पोस्ट ने आपने देखा, पहली नहीं बल्कि कह सकते हैं ये दूसरी है, क्योंकि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय थी 7 अगस्त को और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने एक पोस्ट किया। उस पोस्ट ने बीजेपी को ऐसा परेशान कर दिया है कि मुद्दा बदलने के लिए उसे एक नई टूल किट का सहारा लेना पड़ रहा है। दरअसल कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने केवल आंकड़े और कागज का ढेर नहीं दिखाया, बल्कि जीते जागते लोगों को सबूत के तौर पर मंच पर खड़ा कर दिया था, जिन्होंने बता दिया कि किस तरह वोट काटने का खेल चल रहा है। और इसके बाद राहुल गांधी ने एक पोस्ट लिखी। उस पोस्ट में उन्होंने देश के युवाओं को आह्वान किया और उन्होंने कहा कि देश के जो युवा हैं, देश के जो स्टूडेंट्स हैं, देश के जो जेन जी हैं, ये पोस्ट देखिए। इस पोस्ट में राहुल गांधी लिख रहे हैं कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। ये जो ट्वीट है, ये कल हमने आपको दिखाया भी था। राहुल गांधी के इसी ट्वीट को आपके सामने लेकर आए थे, लेकिन ये ट्वीट इसके बाद से इतना तहलका मच गया हिंदुस्तान में। बीजेपी इतनी परेशान हो गई कि आज तमाम गोदी मीडिया पर लगातार इसी ट्वीट की चर्चा और इसी पर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनके बयान हैं। यहां युवा और स्टूडेंट्स तक तो ठीक था, लेकिन जेन जी शब्द बीजेपी को बुरी तरह खौफजदा कर गया। असल में नेपाल का हालिया तख्ता पलट इसी जनरेशन के गुस्से के कारण हुआ था। इसके बाद से बीजेपी को अपनी करनी का फल मिलने का डर लग रहा है। हालांकि भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि वो वोट के दम पर सत्ता बदलवा दे, लेकिन बीजेपी तो इस वोट चोरी के मुद्दे पर भी कांग्रेस का विरोध करने में लगी हुई है। अगर उसे वाकई लोकतंत्र की परवाह होती तो वो भी चुनाव आयोग पर लग रहे इल्जाम से चिंतित होती कि आखिर कहीं भी वोट जोड़ने और कहीं भी वोट काटने का खेल आखिर क्यों हो रहा है। राहुल गांधी ने इसी खेल को खत्म करने की चेतावनी तो दी थी और चुनाव आयोग को उनकी शपथ याद दिलाई है, लेकिन चुनाव आयोग आरोपों को खारिज कर रहा है, अपने पक्ष में ढंग के सबूत नहीं दे रहा है, जबकि बीजेपी चुनाव आयोग के बचाव में उतर आई है। इस बारे में संजय राउत, सुप्रिया सुले सब सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कि आम आदमी पार्टी भी यह मान रही है कि राहुल गांधी के आरोप सही हैं। और हालांकि उसमें यह भी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि हम तो यह काम ऑलरेडी इस बारे में 8 महीना पहले बता चुके थे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस माहौल को आगे क्यों नहीं बढ़ाने की कोशिश आपने की। इसे आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अरविंद केजरीवाल ने यह बताने के लिए कि कैसे दिल्ली के कुछ एरिया में वोट काटे गए हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली का चुनाव बीत गया, लेकिन उसके बाद एक शब्द नहीं, कहीं भी इस बारे में बात नहीं हुई। आखिर क्यों नहीं? और आज जब राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ाने के साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि हमने तो ये काम पहले ही कर दिया था। माहौल फिर से बीजेपी के खिलाफ बन रहा है दोस्तों, सच्चाई ये है। और इसका सबसे पहला नुकसान बिहार में देखने को मिल सकता है। इसीलिए इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा को राहुल बाबा की यात्रा बताते हुए अमित शाह ने कल राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की, तो उसमें भी वो बुरी तरह फंस गए। कल ही हमने आपको दिखाया था। दरअसल अमित शाह कल बिहार में थे और तो उनके कार्यकर्ताओं ने जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्हें कैसे परेशान किया, यह जरा आपको दिखा देता हूं। यह भी कल हमने दिखाया था, कल हमने बताया था, लेकिन फिर भी जरा देखिए कि कैसे अमित शाह पूछ रहे हैं कि राहुल बाबा किस लिए यहां आए थे, तो क्या कह रहे हैं वहां पर मंच के नीचे जो अमित शाह को सुनने आए थे वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय लीजिए,
अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताऊंगा क्या था। यानी वोट चोरी का जुमला बीजेपी के लोगों की जुबान पर भी चढ़ रहा है, बीजेपी को चाहने वाले लोगों की जुबान पर भी चढ़ रहा है। ऐसे में अमित शाह या नरेंद्र मोदी का खींचना स्वाभाविक है, गुस्सा होना स्वाभाविक है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी जबरदस्त बीजेपी विरोधी माहौल बना रही है। इस वीडियो को देखिए जरा, फुल स्क्रीन ले आइए इस वीडियो को साउंड के साथ। तो देख लिया आपने, तेजस्वी के समर्थन में खचाखच भीड़ जुटी हुई है और इसके बावजूद बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव बुरी तरह मात खाएंगे। कम से कम इन तस्वीरों को देखकर, इस वीडियो को देखकर तो बीजेपी के दावे गलत लगते हैं दोस्तों। और इस बीच उधर राहुल गांधी घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज एक और ट्वीट किया है, जरा उस ट्वीट को भी अगर ला सकते हैं स्क्रीन पर तो ले आइए। राहुल गांधी उस ट्वीट में क्या कुछ कहते हैं, और कल इस बारे में राहुल गांधी ने दरअसल जब वो खुलासा कर रहे थे, ये देखिए ट्वीट। सुबह 4 बजे उठो, 30 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ, ऐसे भी हुई वोट चोरी। चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। वोट चोरी फैक्ट्री, ये जो है चुनाव का चौकीदार जागता रहा, वोट चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। कौन है आखिर चुनाव का चौकीदार? चुनाव आयोग। वोट चोरी देखता रहा और चोरों को बचाता रहा। जरा सुन लेते हैं, बाइट भी इस पे सुनते हैं, सुनिए। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है, और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट करके फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। तो हमारी नजर में पहले तो यह लगा कि इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, लेकिन सो नहीं रहा है, जग रहा है और सिस्टमेटिकली मदद कर रहा है। यानी जिसको चुनाव करवाना है, जिसको निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव करवाना है, वो जगा हुआ तो है, सोया नहीं है, लेकिन जगकर मदद कर रहा है उन लोगों की। किनकी? जो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, यानी बीजेपी के लोग। ये मान लिया जाए क्या? तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि कैसे अपने खिलाफ बनते माहौल को किस तरह से कैसे संभालेंगे मोदी और शाह। कैसे बीजेपी को घेर लिया है राहुल गांधी के इस खुलासे ने। कल भी इस पे हमने चर्चा की थी, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। और जेन जी की बात से क्यों खौफजदा है,